एक समय की बात है। मायापुर नाम का एक गांव था। वहां सोना और मोना नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें सौतेली थी। सोना दयालु थी, जबकि मोना बुरी और नकचड़ी थी। सोना की माँ बीमारी में गुजर गई थी। तब सोना बहुत छोटी थी। सोना को संभालने के लिए उसके पापा ने दूसरी शादी की थी। सोना की नई माँ का नाम बिमला था। बिमला बेहद आलसी और दुष्ट स्वभाव की थी। बिमला को सोना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बिमला को अपनी बेटी मोना ही अच्छी लगती थी। बिमला मोना पर बहुत लाड प्यार लुटाती, उसे बाजार ले जाती, नए कपड़े और खिलौने दिलाती और दूसरी तरफ सोना को डरा धमका कर रखती, घर का सारा काम करवाती, उससे हर बात पर डांटती। सोना को बिमला का ऐसा आचरण देख बहुत दुख होता। सोना बहुत रोती। फिर भी वो बिमला को अपनी माँ समझकर उसका हर एक काम करती, उसकी हर बात मानती। सोना देखने में सुंदर थी, जबकि मोना सांवली थी। इसीलिए मोना को सोना से जलन होती रहती थी। बिना वजह उसे भला बुरा सुनाती रहती। एक दिन सोना को बिमला के भरोसे छोड़ सोना के पापा दूसरे शहर काम करने चले जाते हैं। बिमला ढेर सारे कपड़े लाकर सोना को देती है और कहती है, सोना, ये सारे कपड़े नदी के घाट पर जाकर धो लाओ। सोना सिर हिलाकर कपड़े धोने चली जाती है। कपड़े धोते समय गलती से बिमला की साड़ी फट जाती है। सोना डर जाती है, सोचने लगती है, आज माँ बहुत डांटेगी। डरी सहमी सोना घर पहुंचती है। सोना बिमला के पास जाती है। उसने डरते डरते बिमला से कहा, माँ, गलती से आपकी साड़ी फट गई है। बिमला ये सुन आग बबूला हो जाती है। सोना को चिल्लाकर मारने लगती है। उसे घर से बाहर निकाल देती है। सोना रोते रोते घर के बाहर चलने लगती है। चलते चलते वो जंगल की ओर चली जाती है। उसे वहां एक गुफा मिलती है। थक हार कर सोना गुफा के बाहर बैठ जाती है। रोते रोते सोना भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ रहूंगी? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। तब भी गुफा से एक आवाज आती है, बेटी, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? और तुम रो क्यों रही हो? सोना चौंक जाती है और डर के पूछती है, कौन हो आप? कहां से बोल रहे हो? सोना चारों ओर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो सोना और डर जाती है। गुफा में से फिर से आवाज आती है, बेटी, तुम जिस गुफा के बाहर बैठी हो, मैं वह गुफा बोल रही हूं। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी सुनकर सोना का दिल भर आता है। उसे अपने पिता की याद आ जाती है। गुफा पूछती है, यहां कैसे आई? इतने घने जंगल में तुम्हारे साथ कोई नहीं है? फिर सोना मोना और बिमला की सारी करतूत के बारे में गुफा को बताती है। सोना की बात सुन
गुफा को मोना और बिमला पर बड़ा गुस्सा आता है और सोना को देख उसे दया आ जाती है। गुफा अपना रास्ता खोलती है और सोना को कहती है, सोना, मैंने अपना रास्ता खोला है, तुम उस रास्ते गुफा में आ जाओ। सोना उस रास्ते गुफा में चली जाती है। सोना को गुफा में सुंदर हरा भरा बागीचा दिखता है। सोना ये सब देख खुश हो जाती है। बागीचा देखते वक्त सोना को दूर से रोशनी दिखती है। सोना वो रोशनी की तरफ आगे बढ़ती है। वहां जाकर सोना को एक चमकता हीरा दिखता है। तब सोना को आवाज आती है, बेटी, इस हीरे को छू लो। सोना हीरे के पास जाकर उसे छूती है। उस हीरे को छूते ही सोना अब ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके कपड़े नए और चमकीले हो जाते हैं। उसके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना गुफा का शुक्रिया अदा करती है और पेट भर खाना खाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना गुफा की दीवार को गले लगकर शुक्रिया अदा करती है और अलविदा कहकर घर जाने को निकलती है। सोना अपने घर पहुंचती है। बिमला और मोना उसे देखते ही रह जाते हैं। बिमला और मोना बड़ी ही चालाकी से उस गुफा का सारा राज सोना से पूछ लेती है और दूसरे ही दिन मोना गुफा की खोज में जंगल चली जाती है। बड़ी मुश्किल से उसे गुफा मिलती है। वहां पहुंचकर मोना चिल्लाती है, गुफा, ओ गुफा, जल्दी से अपना रास्ता खोल, जल्दी से मुझे सुंदर बना दे। ऐसी बदतमीजी से चिल्लाती रहती है। गुफा अपना रास्ता खोलती है। मोना को अंदर आने को कहती है, आ जाओ अंदर। मोना गुफा का सुंदर बगीचा और फूलों को देख मुंह बिगाड़ती है। फिर हीरे की रोशनी देख उस ओर चल पड़ती है। हीरे को बिना बताई ही छू लेती है। हीरे को छूते ही मोना एकदम काली और बदसूरत हो जाती है और गुफा को कोसते हुए घर चली जाती है। बिमला मोना का यह रूप देख डर जाती है। मोना बिमला को सारी बात बताती है। बिमला को सोना पर बहुत गुस्सा आता है। वह सोना को बहुत मारती पीटती है। सोना बहुत दुखी हो उठती है। अपनी बहन को ठीक करने का इरादा बनाती है। वो मोना को अपने साथ गुफा में ले चलती है और मोना की बदतमीजी की माफी मांगती है। कहती है, मोना मेरी बहन है, उसे माफ कर दो। सोना को ऐसा करते देख गुफा को दया आ जाती है और फिर से मोना को अपने अंदर बुलाकर हीरे को छूने को कहती है। हीरे को छूते ही मोना भी बहुत सुंदर हो जाती है। उसके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। सोना और मोना पेट भरकर खाना खा के गुफा को शुक्रिया कर घर निकल जाते हैं। मोना को सुंदर देख बिमला का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोना को धन्यवाद करती है। अब बिमला सही मायने में सोना को अपनी बेटी मानने लगती है। अब सब परिवार वाले मिलजुल कर रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे जो हालात हो, हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो आप जुड़े रहिए रुद्र ड्रीम वर्ल्ड टीवी के साथ। बाय बाय।